देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। 2 दिन पूर्व जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने बाड़ी उपखंड के सरकारी अस्पताल का किया दौरे में पाई गई कई कमियों को लेकर जताई नाराजगी। खासकर सफाइयों और दवाइयों के काउंटर को देखते हुए आग बुबला, तुरंत दिए अव्यवस्थाओं को सुधारने के आदेश। फिर भी बाड़ी चिकित्सालय मरीजों की कर रहा अनदेखी और अनसुनी। जिला कलेक्टर के आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। बाड़ी शहर के 200 बेड के सामान्य अस्पताल में अव्यवस्थाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 3 महीने से तो स्थिति और बिगड़ती नजर आ रही है। अस्पताल के पीएमओ द्वारा हालांकि काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन लगातार जहां जेईपट्टी और बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं अस्पताल के जच्चा एवं बच्चा वार्ड में संक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अस्पताल के वार्ड बॉय रेफर और बीमार मरीज को एम्बुलेंस में शिफ्ट करने तक नहीं जाते। स्थिति यह है कि खुद परिजन ही बीमार मरीज को लेकर जाते हैं और जब एम्बुलेंस या वाहन उपलब्ध नहीं होता तो अस्पताल के गेट पर मरीज को जमीन पर लिटाकर ड्रिप चढ़ाते नजर आते हैं। कुल मिलाकर पूरे आलम से अस्पताल के पीएमओ भी अवगत हैं, लेकिन समस्या के समाधान का प्रयास नहीं किया जा रहा। चच्चा वार्ड के हालात यह है कि प्रसूता को सोने तक के लिए बेड पर जगह नहीं रहती, क्योंकि उसके परिजन और देखने आए रिश्तेदार या पुरुष उसी पलंग पर बैठे व सोते नजर आते हैं, जबकि नियम अनुसार चच्चा और बच्चा के पास पलंग पर किसी को नहीं बैठाया जाना चाहिए, जिसको लेकर स्टाफ भी तैनात है, लेकिन स्टाफ किसी से कुछ नहीं कहता। पूरे दिन चच्चा वार्ड में यही आलम दिखाई देता है। ऐसे में यदि संक्रमण फैलता है या नवजात शिशु को कोई बीमारी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। जिले के दूसरे बड़े अस्पताल में इमरजेंसी में आए ब्लड प्रेशर मरीजों को जहां बीपी इंस्ट्रूमेंट तक नहीं है, वहीं रोजमर्रा आने वाले दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के लिए एक भी स्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कारण जिंदगी व मौत से जूझ रहे अन्य दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को स्ट्रक्चर के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस इंतजार में कई दुर्घटनाओं के शिकार लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। यूं तो सामान्य चिकित्सालय 200 बेड का है, लेकिन चिकित्सालय में एक भी फिजिशियन नहीं है। यहाँ तक कि सोनोलॉजिस्ट के अभाव में सोनोग्राफी मशीन भी धूल खा रही है, जिसके कारण क्षेत्र की सैकड़ों प्रसूताओं का प्रतिदिन धौलपुर जाकर पैसे व समय की बर्बादी होती है। लोगों का कहना है कि औपचारिक इलाज के लिए चल रहे अस्पताल में जहां इलाज के नाम पर औपचारिकता ही निभाई जा रही है, तो वहीं उच्च अधिकारियों के निरीक्षण भी धरातल पर औपचारिकता ही साबित हो रहा है। वो बच्चे होने के बाद जो प्रसूता रहती है उसके साथ में, जैसे आपने बताया है कि गर्भवती प्रसूता बच्चा, उसके साथ उसके परिजन भी रहते हैं। इसके बारे में हमने कई बार जैसे प्रसूता के अटेंडेंट को समझाया है कि एक बेड पे भाई माँ बच्चे को ही रहना है, बाकी भीड़ नहीं करनी है। भीड़ के बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो क्या है कि इन्फेक्शन हो सकता है, भीड़ की वजह से माँ को पूरा स्पेस नहीं मिलेगा तो उसको आराम नहीं मिल पाएगा पूरा। और स्टाफ को भी काफ़ी बार मौखिक रूप से पाबंद किया हुआ है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे सुधार के? इसके लिए जो वार्ड इंचार्ज है उनकी एक बैठक बुला के उनकी राय ली जाएगी कि कैसे इसको सुधारा जाए और सुधार की पूरी प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं इस जो 4-4, 5-5 लोग एक बेड पर रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है, उसी में वो प्रसूता रहती है, संक्रमण का तो कारण है, उसके 3-4 परिजन रहती हैं। कहीं ना कहीं ये 5-4 लोग ये भीड़ होती है तो भीड़ उठाई गिरी और जेब कटी का भी यही कारण है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे ऐसी घटना की संभावना बनी रहती है। और हमने काफ़ी प्रसूता वार्ड के अलावा भी जनरल वार्ड में, पीडियाट्रिक वार्ड में भी हम परिजनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भीड़ नहीं करें। एक मरीज के साथ में एक ही परिजन रहे तो मरीज को इलाज के साथ में कंफर्टेबल भी फील हो। अच्छा, अपने पास वार्ड बॉय की क्या ड्यूटी बनती है? कल देखने को एक फोटो आया था, उसमें मरीज वहाँ लेटा हुआ था। वार्ड बॉय की ड्यूटी बनती है कि कोई भी मतलब नर्सिंग स्टाफ को असिस्ट करे और कोई भी जैसे गंभीर मरीज है तो उसको शिफ्ट कराने में उसका सहयोग करें। कुठोंद थाना क्षेत्र के हदरुख गांव में सुबह लगभग 4 बजे अज्ञात कारणों के चलते घर में आग लग गई, जिससे घर के अंदर बंधी हुई गाय झुलस गई तथा गेहूं भूसा सहित घर गृहस्थी का सामान भी जल गया। जब गृह स्वामी की आंख खुली तो आग को देख शोर मचाना शुरू किया, तो आसपास के लोगों ने आकर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। तब तक सामान जल चुका था। बता दें कि हदरुख निवासी डोंगर कठेरिया के घर के अंदर आग लग गई। वहीं आग बढ़कर पड़ोस के सुरेश कठेरिया के घर भी जा लगी, जिससे उसके छप्पर के नीचे रखा सामान, गेहूं की बोरी व कपड़े जलकर खाक हो गए। क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले हो? सुरेश हदरुख। आपके यहाँ आग लगी है, क्या कारण रहा है और क्या क्या जला है? ये सामान जल गया कुल, बहुत नाजान जल गया थोड़ा। अच्छा, 2-4 कुंटल। कितने बजे की घटना है लगभग? घटना ये 7 बजे की। अच्छा,
तो आपने किस सूचना दी किसी को? हाँ, प्रधान को दी। क्या नाम है, कौन से गांव की रहने वाली हो? अदरक के आपके यहाँ आग लगी है, क्या क्या जल गया है? गैया जल गई और भैंस जल गओ और समझ लीजिए जितनो कपड़ा लत्ता तो पर वो जल गओ। जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में इन दिनों अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। पार्क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। लाखों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी यहाँ हालात सुधरे नहीं हैं। बच्चों के खेलने के उपकरण हो या बड़ों के व्यायाम करने के उपकरण ज्यादातर टूटे फूटे हैं या फिर गायब हो गए हैं। पार्क में लगी शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा धूल फांक रही है। लोगों के बैठने की जगह पर घास और गंदगी ने कब्जा कर लिया है। पार्क में स्थित वाचनालय की जगह कबाड़खाना मौजूद है। नमस्कार। जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र का एकमात्र शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क इन दिनों बदहाली के आंसू बहा रहा। लाखों रुपए की लागत से लगाए गए यहाँ पर उपकरण, जिम और अन्य जो यहाँ पर संसाधन मौजूद हैं वो धूल फांक रहे हैं या टूटे फूटे पड़े हैं। यहाँ पर न तो सफाई की व्यवस्था है, न कोई देख रेख है और हालात तो ये है कि ये झूला जो आप देख रहे हैं, झूले का केवल फ्रेम बचा है, झूला गायब है। मशीनें हैं, केवल उनका एक अवशेष मात्र बचा है, बाकी सब गायब है। यहाँ पर इतने बढ़िया जो है वाटरफॉल लगे हुए थे, यानी कि जो फव्वारे लगे हुए थे वो फव्वारे गायब हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमूर्ति पर महीनों तक कोई सफाई करने वाला नहीं होता है। इस जगह पर जहाँ पर नगर क्षेत्र का एकमात्र जो है पार्क है, जहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, बड़ों के लिए वाचनालय, यानी कि यहाँ पर पुस्तकालय भी खुला था, वाचनालय खुला था, जिसका उद्घाटन 2012 में किया गया था, विधिवत किया था। आज उस वाचनालय में ताला पड़ा है और अंदर कबाड़ा पड़ा है, यानी किताबें गायब हैं, प्रेरणादायक किताबें गायब हैं, ऐतिहासिक जो धरोहरें थी वो गायब हैं। यानी कि कुल मिला के इस समय हालात ये हैं कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क खुद बीमार है और उसको एक सशक्त इलाज की ज़रूरत है। उसको ज़रूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो इस काम में आगे आ सके और यहाँ के जो उसका मूल रूप है, मूल स्वरूप है, उसको वापस ला सके। हालांकि इस संबंध में हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का कहना ये था कि इस मामले की जांच कराई जा रही है और साथ ही जल्द ही चंद्रशेखर आज़ाद पार्क अपने मूल रूप में लौटेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लाखों रुपए की लागत की आखिर मशीनें गई तो गई कहाँ? यहाँ पर बगल में पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के ठीक बगल में अगर ऐसी बदहाली की व्यवस्था है, ऐसे हालात हैं, तो वे सुरक्षित कौन और कहाँ है? सवाल बड़ा है, जवाब हमें और आपको ही तलाश में है। नमस्कार। बालिका विद्यालय की छात्राओं के विज्ञान मेले में प्रतिभा आई सामने। जिला स्तरीय विज्ञान मेले में रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन। 10 छात्राओं में से 9 छात्राएं सफल रहीं। वहीं बालिका विद्यालय की 3 छात्राओं का राज्य स्तर पर हुआ चयन। राज्य स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में अपना कौशल दिखाएंगी छात्र आस्था परमार, दिव्यांशी रश्मि राठौर। सभी सफल छात्राओं को बालिका विद्यालय में किया गया सम्मानित। प्रधानाचार्य विनोद शर्मा ने कहा कि छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारने का लगातार प्रयास किया जाएगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा लगातार किए जा रहे शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर प्रयास। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में किया गया, जिसमें हमारे यहाँ से 11 बच्चियों का पंजीयन हुआ था प्रत्येक प्रतियोगिता के बारे में, जिसमें से हमारी 10 बच्चियों ने तृतीय, द्वितीय और प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो विद्यालय के एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली छात्राओं ने हैं। और हर एक प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय से सभी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन कर रही हैं, विद्यालय का नाम रोशन कर रही हैं। इससे पहले भी 2-3 प्रतियोगिता हुई थी, उनमें जिला स्तर पर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मैं अपनी बच्चियों को, छात्राओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और उनके साथ में उनके माता पिता, अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो पढ़ाई के साथ साथ शैक्षिक गतिविधि में भी अपना पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ पालन कर रही हैं और हमारे सभी शिक्षक वर्ग उसका सहयोग कर रहे हैं। तो हमारे शिक्षक वर्गों को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बच्चियों को भी जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ शैक्षिक गतिविधि में अपना महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। धन्यवाद। जालौन के उरई में स्कूली बच्चे दुकानदार बन गए, जिन्होंने चाट पकौड़े का स्टॉल लगाकर दुकानदारी की। इतना ही नहीं, बच्चों द्वारा बनाए गए लजीज पकवान को देखने व खाने वालों की लाइन लगी रही, जिन्होंने उनकी जमकर तारीफ की। दरअसल पूरा मामला उरई के सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय का है, जहां बच्चों द्वारा खान पान का मेला लगाया गया, जिसका उद्घाटन जेल अधीक्षक नीरज देव ने किया। इस मौके पर
इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा तरह तरह के खाने पीने के स्टॉल लगाए गए थे, जिनका जिला अधीक्षक ने निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने बच्चों की जमकर हौसला अफजाई की। इस मौके पर भारी संख्या में लोग बच्चों द्वारा बनाए गए पकवान खरीदने पहुंचे। वहीं जिला अधीक्षक ने कहा कि स्कूली बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए यह कार्य विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया गया है, जो कि सराहनीय पहल है। सर, आज विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या अवलोकन किया है आपने, क्या देखा है, क्या पाया? देखिए, जब भी बच्चे कुछ नया करते हैं तो बड़ा हम लोगों के अंदर भी उत्साह आ जाता है कि उनको और प्रोत्साहित करें। जो भी वो स्टेप उठा रहे हैं, जो भी वो नया काम कर रहे हैं, उसमें हम लोगों का कर्तव्य है कि उनको और प्रेरित करें और उनको ऐसे सुझाव दें, ऐसी मदद करें कि वो निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ जब हमने देखा बच्चे तरह तरह के स्टॉल लगा रहे हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे स्टार्टअप किया जाता है, तो अब उनके दिमाग में ये आ रहा है कि नौकरी, व्यवसाय ये सब ठीक है, लेकिन कुछ नया किया जाए। और ये बहुत अच्छी सोच है, प्रगति वाली सोच है, देश के लिए बहुत उन्नति कारक है। इसके अलावा जो बच्चे हैं यहाँ पर हैं, उनको कोई आपने मैसेज दिया है? हाँ, मैसेज हमने ये दिया है कि मेहनत करें और हमेशा नए आइडियाज़ अपने जो उनके दिमाग में आते हैं सोते जागते, उनको अपने टीचर्स से शेयर करें। और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि कोई भी अगर नया आइडिया आता है तो वो दबा ना रह जाए, उसको निखार के सामने लेकर आए। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें आप तक न्यूज़। नमस्कार।